तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। यहाँ हम एपिसोड नंबर 10 को स्टार्ट करने वाले हैं। एपिसोड में आगे जाने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड मुझे सपोर्ट करें। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगती है तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट भी कर सकते हैं और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ। चलिए फिर इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि जो नशा होता है यहाँ पे सपने के अंदर होता है और वो अपने पुरानी बातों को सोच रहा होता है। जब वो पहली बार उससे मिला था तुकासा से, तो उसे जो है मिलने के बाद बहुत ही अच्छा लगता है और वो जो उसके सवालों का आंसर देती है वो भी। फिर हम देखते हैं कि रूम के अंदर जो है बहुत प्यारी हवा आ रही होती है और यहीं पे रूम के अंदर जो है नशा सो रहा होता है। तभी रूम में हवा आने की वजह से वो उसकी आंखें खुल जाती हैं और वो कहता है कि लगता है मैं जो हूँ सो रहा था। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि यहाँ पे तुकासा और नशा दोनों खाना खा रहे होते हैं। तुकासा कहती है कि तुम माउंटेन पे क्यों जाना चाहते हो, तो यहाँ पे नशा जो होता है वो कहता है अच्छा तो तुम उस कैंपिंग वाले बात को लेकर टेंशन में हो क्या। तुकासा कहती है कि नहीं, मुझे इतना टेंशन नहीं है, बट तुम जो हो पहले ही बहुत सारे माउंटेन पे घूम के आ गए हो तो दोबारा जाने का क्या मतलब होता है। फिर जो यहाँ पे नशा होता है वो कहता है कि वहाँ पे जाकर हम रात को स्काई देखेंगे, जो है बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है वहाँ से। और जहाँ पे सिटी के अंदर रहकर हम इन चीज़ों का मज़ा नहीं ले सकते, ना उनको रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो यहाँ पे तुकासा कहती है कि हमारे सिटी के अंदर भी तो एक बिल्डिंग है, तुम उस बिल्डिंग के ऊपर जाकर जो है एंजॉय कर सकते हो। वो जो है एक कपल के लिए ही बनाया गया है, इसीलिए मुझे लगता है कि तुम्हें जो है माउंटेन पे जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। बट यहाँ नशा कहता है कि नहीं, वो जो चीज़ है वो डेट करने के लिए अच्छा आइडिया है, बट हमें तो वहीं पर जाना है, एक पार्टी करेंगे हम, आउटडोर पार्टी बोल सकते हैं इसको। एक सीन में हम देखते हैं कि जो ये सेम कार्ड होता है उसकी दोस्त जो है आया चान के पास लेकर आई होती है। वो उसे बताती है कैंपेन के बारे में। तो यहाँ आया चान कहती है कि ये तो बहुत अच्छी चीज़ है और इंटरेस्टिंग भी है, बट मुझे नहीं लगता कि हम लोग कैंप बना पाएंगे। हो सकता है कि वहाँ पर पुलिस वाले जो है हमको मना करें या फिर हमें खुद ही बनाना नहीं आता हो, तो इस तरह से हम बहुत ज़्यादा फन नहीं कर पाएंगे। और मुझे लगता है कि यहाँ पर नशा को जो है वो पूरा आइडिया नहीं है कैंप बनाने का। तो ये उसकी दोस्त जो है यहाँ पे आके बताती है कि मैं और आया दोनों जाना चाहती हैं, तो तुम्हें क्या क्लू है कैसे कैंप बनाया जाता है, क्योंकि मुझे पता है कि हम जो है किसी फैंसी होटल की तरह तो बना नहीं सकते। तो यहाँ पे जो नशा होता है वो कहता है कि उसमें कौन सी बड़ी बात है, हम जो है बेड कार के अंदर ले जाएंगे। तो वो कहती है कि ये तो बहुत अच्छा है। यहाँ तुकासा जो होती है वो कहती है कि तुम्हें जो है इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तोकिको का जो है प्रॉपर्टी है वहाँ पर और वो जो है वो सब कुछ ऐसे ही संभाल लेगी, तो तुम मत टेंशन लो। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे एक छोटी बच्ची आ जाती है जिसका नाम होता है कुईमा। वो कहती है कि मैं भी चलूँगी, मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा वहाँ जाने पर। यहाँ जो नशा होता है वो कहता है कि मैं गिन्ना सान को जाके बुला लाता हूँ। तो वो जो है उसको इनवाइट करने के लिए वहाँ पर चला जाता है और साथ में हम देखते हैं यहाँ पर चितोस को भी वो इनविटेशन मिला हुआ होता है आउटडोर कैंपिंग करने का। वो भी बहुत ज़्यादा खुश होती है, बट उसे जो है डाउट होता है उस नशा के ऊपर कि वो कैंपिंग कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, कुछ आइडिया है या नहीं है। तो उसकी दोनों मेड कहती हैं कि हम तो वहाँ जाके सिर्फ काम ही करेंगे, क्योंकि हम तो वहाँ पर ड्रिंक और कुछ डिनर नहीं कर सकते हैं इतनी जल्दी। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पे नशा और तुकासा दोनों ही रात को आ रहे होते हैं। वो कहता है कि मुझे तो ऐसा लग रहा है कि हमारी सारी फैमिली दोबारा से इकट्ठी हो रही है, ऐसा लगता है कि मानो हमारी शादी दोबारा से हो रही है। तुकासा कहती है कि मुझे तो बहुत अजीब सा फील हो रहा है। फिर हम नेक्स्ट डे देखते हैं कि यहाँ पे सभी कैंपिंग के लिए तैयार हो जाते हैं। उनकी मेड बताती है कि कैंपिंग पे जाने के लिए हमारे पास दो रास्ते हैं, एक रास्ता है कि हम अपना व्हीकल लेके चलें और दूसरा रास्ता है कि हम अपना पैदल चलें। तो यहाँ पे जो नशा होता है बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है, वो कहता है कि हम पैदल चलेंगे। वो यहाँ पे जो तुकासा होती है वो कहती है कि तुम पैदल चलोगे, 4 घंटा लग जाता है वहाँ पे चलते चलते, तुम जो हो थक जाओगे। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पे जो आयासान होती है वो 20 मिनट के अंदर ही थक जाती है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पे गिंग आसान बोलते हैं कि ये जो लड़की थी वो पता नहीं कहाँ है, वो कुईमा की बात कर रहे होते हैं। हम देखते हैं कि कुईमा जो होती है वो बहुत दूर होती है उनसे, क्योंकि वो मज़े लेकर चल रही होती है। तुकासा जाती है उसकी हेल्प करने के लिए।
तुकासा कुइमा के पास पहुंच के कहती है कि तुम कर क्या रही हो। तो वो जो है यहाँ पर एक फूल को देख रही होती है। ये फूल जो है हमें भी बहुत प्यारा लगता है। फिर वो बताती है कि इस फूल से जो है एक बैंडेज बन जाता है जिसे तुम लगाकर चोट को ठीक कर सकती हो। फिर ये जो है यहाँ से चलना स्टार्ट कर देते हैं आगे। फिर उससे जो है मशरूम मिलता है। तो यहाँ तुकासा कहती है कि जो वर्ल्ड में सभी जगह है ये मशरूम होते हैं, इसका मतलब वो नहीं है कि तुम उन्हें खा सकती हो। बहुत सारे डेंजरस भी होते हैं तो हम जो है उन्हें खा नहीं सकते। मुझे लगता है कि हम जो है बहुत दूर आ गए हैं और बहुत लंबा रास्ता है, तो इसीलिए हम शॉर्टकट ले लेते हैं ताकि हम उनसे जल्दी मिल पाएंगे। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि चीतोस जो है यहाँ पे आ जाती है और कहती है कि तुम लोग जो है बहुत ज़्यादा टाइम लगा रहे हो। इतने में ही यहाँ पे तुकासा और क्यूमा भी आ जाती हैं। वो यहाँ पे देखकर वो कहता है कि तुम इतनी जल्दी आ गई। नसा कहता है ऐसा। तुकासा तो बचपन से ही यहीं पे पली बड़ी है, तो वो जो है एक बोलती है कि मैं निंजा की ट्रेनिंग ली है। तो यहाँ पे जो नसा होता है वो कहता है तुम सच में निंजा हो। तो यहाँ पे जो तुकासा होती है वो कहती है कि चलो मैं तुम्हें आगे बताऊंगी। फिर हम देखते हैं कि ये जो है यहाँ पे बातें करते करते चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि यहाँ पर जो नशा होता है वो सो जाता है, फिर उठता है, फिर अपनी वाइफ तुकासा को देखता है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पे जो झरना है वो बहुत ही खूबसूरत सा लग रहा होता है। तो वो बताती है कि तुम जो हो अभी सो गए थे क्योंकि तुम जो है बहुत ज़्यादा थक गए थे। तुम अभी सिर्फ 10 मिनट ही सोए हुए हो। तो वहाँ पे जो नशा है वो कहता है मैं थक गया था चलते चलते। फिर हम देखते हैं कि वो कहता है कि वेदर तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और हम देखते हैं कि ये लोग जो है अपने ग्रुप से दूर आ चुके होते हैं। तो कहते हैं कि उनकी वॉइस तो नहीं आ रही है और मैं यहाँ पे अकेले तुम्हारे साथ हूँ, मुझे तो बहुत शर्म आ रही है। फिर हम देखते हैं कि नशा कहता है कि तुम्हें इतनी शर्माने की कोई ज़रूरत नहीं है। तभी टोकीको आ जाती है यहाँ पर। कहती है कि ये तो छोटी सी बात है, वैसे भी तुम दोनों ने तो शादी कर ली है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वैसे मुझे लगता है कि नशा को जो है स्मूच करने का मन कर रहा होगा। तो वो कहता है कि हाँ मुझे मन कर रहा है। यहाँ पे जो तोकीको होती है वो कहती है कि आज का जो रात है वो मून लाइट का रात होगा। और हम देखते हैं कि यहाँ पे तो नशा कहता है कि आज का रात जो है बहुत ज़्यादा स्पेशल हो सकता है। फिर हम देखते हैं कि तोकीको यहाँ से चली जाती है और ये दोनों बैठते हैं और डिसाइड करते हैं कि चलो हम लोग जो हैं देख के आते हैं कि हमारा ग्रुप कहाँ है। और ये दोनों जो हैं एक साथ जंगल में चले जाते हैं उनको देखने के लिए। हम देखते हैं कि ये जो है बहुत मज़े कर रहे होते हैं। यहाँ पे जो नशा होता है वो कहता है आया और क्यूमा दोनों तो स्विमिंग कर रही हैं और सब ये एंजॉय कर रहे हैं। तो इन दोनों को आइडिया आता है कि चलो हम थोड़ा और टाइम स्पेंड करते हैं अकेले। और फिर जो है ये दोनों वहाँ से चले जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि नशा कहता है कि यहाँ तो बहुत अच्छा जो है पानी बह रहा है, चलो इसके अंदर चलते हैं। तो वो कहती है कि नहीं मैं जो अंदर नहीं जा सकती क्योंकि गीली हो जाएगी मेरी शर्ट। तो कहता है कि मुझे अलाउ करो। फिर वो जो है शर्ट को पकड़ के उठा लेता है। वो कहता है कि तुम जो हो इस तरह से जा सकती हो। फिर यहाँ पे जो तुकासा होती है वो कहती है कि डार्लिंग इस तरह से मैं जो हूँ चल नहीं सकती हूँ। तो वो कहता है कि तुम ट्राई तो करो, तुम चल लोगी, बट ध्यान रखना कि तुम गिरना मत। फिर वो कहती है कि डार्लिंग मैं सच बोल रही हूँ, मैं जो हूँ इसमें मूव नहीं कर पाऊँगी, मेरे लिए बहुत ज़्यादा हार्ड होगा। तो वो कहता है कि तुम कर सकती हो। आगे जाने से पहले एक छोटी सी नोट, कान जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। और हम देखते हैं कि यहाँ पे जो नशा होता है वो उसके कानों पे ही किस कर देता है, जिससे कि उसे बहुत ही अच्छा लग रहा होता है। वो उसे रोकने की ट्राई करती है बट रोक नहीं पाती। यहाँ जो तुकासा होती है वो कहती है कि डार्लिंग तुम्हारे सांस की वजह से मुझे जो है गुदगुदी हो रही है। और हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि यहाँ मेड बताती है कि बहुत सारे कैमरे लगे हुए हैं तो कोई भी यहाँ पे गुम नहीं हो सकता है। बट यहाँ पे वो छोटी बच्ची कुइमा जो है वही गुम हो जाती है। तो यहाँ पे जो नशा है वो जाता है जंगल में ढूंढने के लिए। और हम देखते हैं कि यहाँ जो नशा है वो खुद ही गुम हो जाता है और चलते चलते बहुत ज़्यादा थक जाता है। फिर हम देखते हैं कि वो यहाँ पत्थर पे थोड़ी देर लेट जाता है। अब जैसे ही वो अपनी आंखें बंद करता है उसे जो है नींद आ जाती है। तो यहाँ पे हम देखते हैं टेंट के अंदर तुकासा को और लड़कियां बताती हैं कि वो जो है नशा अभी तक नहीं आया है। तो वो कहती है कि ये जंगल इतना भी बड़ा नहीं है कि वो गुम हो सकता है, चलो हम जो है उसे ढूंढ लेते हैं। हम देखते हैं कि यहाँ पे जो नशा होता है वो फिर से सपना देखने लग जाता है। जब वो पहली बार मिले थे और उसने एक सवाल उससे पूछा था, तो
तो तोकासा ने उसका आंसर दिया था, बट वो जो है अभी तक उसके रीजन से सेटिस्फाई नहीं है। बट हम देखते हैं कि यहाँ उसकी आंखें खुल जाती हैं और तुकासा कहती है कि तुम जो हो ऐसे ही सोते रहोगे क्या, खाना नहीं खाना है, चलो चलते हैं। तो यहाँ पे जो नशा होता है थोड़े नींद से बाहर आता है और कहता है कि क्या मैं सो गया था। तो यहाँ पे तोकासा कहती है हाँ तुम थोड़े ज़्यादा टाइम के लिए ही सो गए थे। तो यहाँ वो रास्ते में पूछता है कि जब मैंने तुम्हें पूछा था एक क्वेश्चन कि तुम मेरे साथ घूमने के लिए चलोगी, तो तुमने ऐसा क्यों कहा कि तुम्हें जो है पहले मुझसे शादी करनी पड़ेगी और इसका मतलब क्या होता है। तो यहाँ पे जो तुकासा है वो कहती है कि मैंने तो तुमसे कभी ये नहीं कहा है। बट यहाँ पे जो नशा होता है वो कहता है कि नहीं तुमने कहा था, तुम क्या भूल गई हो। तो वो कहती है कि तो अगर मैंने कहा होगा तो तुम्हें तो अब तक रीज़न मिल जाना चाहिए था, मुझे लगता है कि तुम्हें मिल गया होगा। अगर तुम्हें नहीं मिला है तो तुम जानने के लिए क्वेश्चन क्यों कर रहे हो। क्या और क्यों जो होता है वो कई लोगों के लिए नुकसानदायक होता है और कभी भी हम जब दूसरे पे भरोसा करते हैं तो हमें याद रखना चाहिए कि हम जो हैं वो उस पर बिलीव करना चाहिए। और जब भी आप पूछते हो व्हाट वाई, इस वर्ड से पता चलता है कि आप जो हो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो और आपके इस रिस्पॉन्स से जो है वो सामने वाला बंदा जो है आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं करेगा। और मैं तो हूँ तुम्हारे लव में पूरी तरह गिर गई थी और मुझे समझ में नहीं आया कि तुम जो हो मेरे साथ कितना ट्रस्ट करते हो, क्योंकि जो तुम जो हो बहुत ज़्यादा व्हाट और वाई पूछा करते थे। बट कई बार होता है कि कुछ थोड़े से वर्ड जो हैं वो किसी को ट्रस्ट नहीं दिला सकते हैं और हमेशा वो डाउट में रहते हैं। और जब भी हम ये सुनते हैं व्हाट और वाई तो हमें जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रेंज फील होता है और हम जो हैं एक दूसरे पे कभी ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं। अगर तुम्हें अपने क्वेश्चन का आंसर चाहिए तो ये रहा आंसर। मुझे जो है बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था तुम्हें ये कह के कि क्या तुम मुझसे शादी करोगे, तभी मैं तुम्हारे साथ चलूँगी। और मैं तो तुम्हें पहली बार देखते ही तुम्हारे प्यार में गिर गई थी, बट मैं चाहती थी कि तुम जो हो तुम्हारे अंदर से ट्रस्ट करने की भावना पहले आए। तो यहीं पे अपना जो है एपिसोड ख़त्म होता है। अगर तुम्हें ये एपिसोड अच्छा लगा और ट्रस्ट का लेसन भी अच्छा लगा तो तुम जो हो नीचे कमेंट कर सकते हो। अगर रिलेशनशिप में हो तो तुम्हें तो ये बहुत ही अच्छा लगा होगा। चलो चलते हैं, तब तक के लिए ओवर एंड आउट।